स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जिसमें आप सब देख सकते हैं कि क्लास 10th में हिंदी के पाठ्यक्रम में जो बदलाव आए हैं उसका तुलनात्मक हम अध्ययन करेंगे आज। सत्र 2023-24 यानी कि पिछले वर्ष और इस वर्ष में क्या परिवर्तन आए हैं वो आप लोग ध्यान से समझ पाएंगे। यदि आप देखें, खंड अ बहुविकल्पीय वस्तुपरक प्रश्न 40 अंक के पहले थे। खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न अभी भी 40 अंक के हैं 2024-25 के सत्र में, जो कि अभी का सत्र है। यदि इसको हम आगे बढ़ाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक परिवर्तन हमें नजर आ रहा है। वो परिवर्तन है 2 अपठित गद्यांश लगभग 200 शब्दों के, जिसमें 1 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो 1 नंबर के 5 और 1 नंबर के 5 टोटल हो गए 10 अंक। लेकिन अब यहाँ पर ये 14 अंक का हो गया है। 7 + 7, 2 अपठित गद्यांश लगभग 200 शब्दों के पूछे जाएंगे, जिसमें से 1 × 3 अर्थात 3 अंक का MCQ और 2 अंक के हो जाएंगे अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो हमने देखा जो पहले 10 अंक के MCQ थे, अब वो 14 अंक के हो गए और इसमें अब अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। प्रश्न 2 में यदि आप देखेंगे तो व्यवहारिक व्याकरण पहले भी 16 अंक की थी और अभी भी 16 अंक की है, लेकिन यहाँ पर भी एक परिवर्तन हमें नजर आ रहा है। और वह परिवर्तन है किसमें कि पहले जो MCQ क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब वो अति लघुत्तरात्मक एवं लघुत्तरात्मक प्रश्नों में बदल चुके हैं। मुहावरे में 6 प्रश्नों में से 5 करने होते थे। के प्रश्नों की अगर हम बात करें तो 1-1 मार्क्स के 16 अंक के प्रश्न पहले पूछे जाते थे। कुल 21 प्रश्नों में से हमें 16 प्रश्न करने होते थे और ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात MCQ क्वेश्चंस होते थे। सिर्फ मुहावरों में 6 प्रश्नों में से 5 प्रश्न करने होते थे। लेकिन अब जो परिवर्तन आया है वो आप देखेंगे, व्यवहारिक व्याकरण अभी भी 16 मार्क्स की है, लेकिन अब जहां पहले 21 प्रश्न आते थे वहां पर 20 प्रश्न आने शुरू हो गए। अर्थात हर चैप्टर में से 4-4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अति लघुत्तरात्मक एवं लघुत्तरात्मक प्रश्न है। सभी में कुल 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन आप देखेंगे अब यहाँ पर MCQ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ये एक बड़ा परिवर्तन है। ठीक इसी प्रकार पठित गद्यांश में सेम है, 1-1 अंक के 5 प्रश्न MCQ हैं। यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है, लिखा भी गया है, पूर्ववत है। गद्यखंड पर आधारित 2 बहुविकल्पीय प्रश्न 1 × 2 पहले ये आते थे पद्यखंड के क्वेश्चन के साथ ही, लेकिन अब इनको हटा दिया गया है। 2 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न अब नहीं पूछे जाएंगे। पठित पद्यांश में से भी अगर आप देखेंगे, पहले 5 क्वेश्चंस पूछे जाते थे 1-1 अंक के, और ये अभी भी पहले जैसे ही हैं। लेकिन काव्यखंड पर आधारित जो 2 बहुविकल्पीय प्रश्न आते थे, अब उनको हटा दिया गया है। तो ये कुछ परिवर्तन है। वर्णनात्मक प्रश्न जो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, पहले भी 40 मार्क्स के थे, अभी भी 40 मार्क्स के हैं। साहित्य 18 अंक और अभी भी साहित्य 18 अंक का है। लेकिन एक मेजर परिवर्तन आप देखेंगे, स्पर्श गद्यखंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न करने होते थे जो कि 3-3 अंक के होते थे, लेकिन अब 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्न करने हैं जो कि 2-2 अंक के होंगे। अर्थात शब्द सीमा को कम करके प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। शब्द सीमा कर दिया 25 से 30 शब्द। काव्यखंड पर आधारित 3 में से कोई 2 प्रश्न करने हैं। सेम जैसा गद्यखंड के साथ किया गया वैसा पद्यखंड के साथ भी, पद्यखंड में भी अर्थात कविता से भी 4 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न करने हैं, जिनमें से 3 प्रश्नों में से हमें 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2-2 अंक के ये भी प्रश्न हो जाएंगे। पूरक पुस्तक के अंक भी पूर्ववत हैं। यहाँ पर भी एक परिवर्तन हमें देखने को मिला है। वो परिवर्तन है शब्दों सीमा में। तो जो शब्द सीमा है पहले 7 अंक की थी, अब 50 से 60 शब्दों में इसको कर दिया गया है। बाकी रचनात्मक लेखन जो है, क्रिएटिव राइटिंग अगर हम बात करें तो वो 22 अंक की है। अभी भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। अनुच्छेद लेखन पहले 100 शब्दों का था, अब 120 शब्द में कर दिया गया। विकल्प सहित आएगा औपचारिक पत्र 5 अंक का है, पहले जैसा ही। सूचना लेखन 60 शब्दों में, पहले जैसा ही है। विज्ञापन लेखन 3 अंक, पूर्ववत सेम वैसा ही है। लघु कथा लेखन 5 अंक, पूर्ववत सेम वैसा ही है। कुछ खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला। सिर्फ ईमेल में जहां पहले 100 शब्द थे, अब उसको 80 शब्दों में लिखने की अनुमति दी गई है। और ये कुछ चैप्टर्स हैं जो बोर्ड ने हटा दिए हैं 2024-25 में। स्पर्श भाग 2 कक्षा 10 की पुस्तक है, हिंदी B, तो गिरगिट पाठ हटा दिया गया है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल हटा दिया गया और दोहे पाठ हटा दिया गया है। और बोर्ड के द्वारा भविष्य में भी कुछ जानकारी दी जाएंगी। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्यक्रम में हुए बदलाव की पूर्ण जानकारी उनको प्राप्त हो पाए। धन्यवाद दोस्तों।